नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज मुंबई से मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ी है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो भी वो किरदार निभा रही हैं, फैंस उनको उस किरदार के नाम से जान रहे हैं। अब वो मनाली जाती हैं या कहीं भी जाती है तो लोग उनके उनके किरदार से उनको पुकारते हैं, जो एक मुझे लगता है कि एक सितारे की, एक स्टार की एक पावर भी है। अनुरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। Thank you, Bar 24. Thank you, Saurabh. Thank you so much for having me. अच्छा अनुता जी, जब आपको आपके किरदारों के नाम से पुकारा जाता है, जब आप घूमने जाते हैं, आपको आपके किरदार के नाम से पुकारा जाता है, आपको लगता है कि ये एक स्टार पावर है, एक वो किरदार की ताकत है कि आपको उस नाम से बुलाया जा रहा है? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता जी। है, मुझे इतना अच्छा लगता है। कभी कभी लोग मुझे पहचानते नहीं है, जी। एंड जब वो पहचानते हैं एंड देन दे एक्चुअली हैव एक्सप्रेशन लाइक दैट्स यू, एंड दैट इज अ वेरी फुल, वो बहुत फुलफिलिंग फीलिंग होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश की थी टू लिव द कैरेक्टर, वो मतलब जस्टिफाई हुआ है। एंड ऑफ कोर्स इट इज अ स्टार पावर। आई जी। डोंट नो इट्स अ स्टार पावर, बट आई थिंक इट्स एन एक्टर्स पावर। करेक्ट। डेफिनेटली यस। अच्छा अनुता जी, 2013 की अगर मैं बात करूं, एक आपकी शॉर्ट फिल्म थी भोर, जो कांस में गई थी। और अब कांस को आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि उधर 2 रेड कारपेट होते हैं, उधर पैसों से आप वॉक कर सकते हैं। कांस को आज के दौर में आप कैसे देखते हैं? आई थिंक कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसको आप कैसे यूज करते हैं ये इंडिविजुअल के ऊपर जी। है। वहां पे कान इज लाइक द मेका ऑफ सिनेमा, और जी। आज से नहीं है, सालों से है। जब मैं जी। सिनेमा में नहीं थी, और जी। उसके बहुत पहले से है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मैं उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहती हूँ। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। फिल्म मेकर्स कैन जी। यूज इट फॉर देयर फिल्म्स। आजकल फैशन ट्रेंड इन्फ्लुएंसर्स थोड़ा ज्यादा हो गया है, which I kind of think is spoiling the whole cinema thing, but अब उनको भी limelight मिल रहा है, because everybody works to get a limelight, so everything is okay. I don't know. I can't say कि ये सही है, ये गलत है। अगर मेरी फिल्म चली गई तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। जी। बात खत्म। बिल्कुल अनुता जी, मिथिया 2, सुमन या यादव एक आईपीएस किरदार, जब वर्दी पहनते हैं आप, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने वर्दी पहनी है, सबके अपने अपने सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, लेकिन जब आपने वर्दी पहनी तो कैसा एक्सपीरियंस था वो, और क्या था? बहुत ही जोश था? बहुत मजेदार। मतलब ऐसा होता था कि वर्दी पहनते ही मुझे लगता था मैं सच में पुलिस वाली हो गई हूँ। एक्चुअली एक बार मैं जहाँ रह रही थी, जी। शूट कर रहे थे, वहां जी। रिसेप्शन पे गई, तो वो खड़े होके बोले सलाम मैडम। मैंने कहा सलाम सलाम, बैठ जाओ। फिर मेरी जो टीम थी, स्पॉट फॉर मेकअप, वो हम तो अंदर में हंस रहे कि दे आर थिंकिंग ऑफ मी एज अ रियल कॉप। आई ऑल्सो हैड फन, बट वर्दी पहन के इट इज नॉट इजी, क्योंकि जी। गन होता है और जैकेट होता है। एवरीथिंग इज वेरी हैवी, एंड जी। उसके साथ द वे दे वर्क, आई लाइक, रियल रिस्पेक्ट, रियल रिस्पेक्ट। अच्छा, रंजीत कपूर के साथ आपका कोई सीन नहीं है और आप चाहते थे उनके साथ कोई एक सीन आपका हो? यू हैव डन योर रिसर्च, हाँ, गुड। एक बात बताती हूँ, जी। कोई भी एक्टर ना अच्छे एक्टर के साथ काम करने के बिल्कुल। लिए हमेशा तड़पता है। लाइक बिल्कुल। आई वुड लव टू डू, ही इज अ फेनोमिनल एक्टर। मतलब मैं होती कौन हूं उनके बारे में बोलने वाली। आई एम जस्ट सेइंग दैट ही इज सो गुड दैट उनके साथ सीन करने में मैं तो बहुत मजा आता। मैं तो फिर उनका सर ही खा जाती, सर कैसे करे, ये करे, वो करे। आई एम वेरी इनटू 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 कटलेट एक्चुअली, जी। व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। सो या, आई वुड नहीं, लव टू। मुझे लगता है कि एक ताकत और है आपके पीछे जो आपको पुश करती है और आप अच्छे किरदार निभा जाते हैं। वो डैड की पार है, जिन्होंने कहा था आश्रम के टाइम में, जो करना है बिंदास करो, चाहे वो इंटीमेट सीन ही क्यों ना हो। 100%। फैमिली तो मेरी, जी। एक्चुअली वो मुझे भाव नहीं देते इतना। जी। तो वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देते। मेरी फिल्म में कोई नहीं देख रहा होता तो, पर हाँ, इंटीमेट सीन के लिए आई हैव टू आस्क देम। सो या, डैड इज वेरी वेरी, डैड, माय ब्रदर, माय जी। भाभी, एवरीवन, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड दे नो आई एम वेरी जिद्दी। सो जी। मतलब इतना कुछ इसको बोल नहीं सकते करके। और मुझे लगता है ये एक जिद ही होती है एक कलाकार की, जब वो अपना किरदार निभाता है और वो किरदार सभी के दिमाग में बैठ जाता है। आई ट्राई, जी। आई ट्राई, लेट्स अच्छा लेट्स सी। अनुता जी, जब वासीपुर आपने की, गैंग्स ऑफ वासीपुर, विनीत सिंह की आपने वाइफ का किरदार निभाया, उसके 10 साल बाद आप अपने आप से जूझती रहीं, क्योंकि इतना अच्छा किरदार था, इतनी पॉपुलर वो किरदार हुआ। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, आप अपने आप से जूझती रहीं? वो 10 साल कैसे बीते, अगर आप कुछ हाईलाइट देना चाहें? 10 साल में काफी साल जी। सिर्फ नीचे ही नीचे था। जी।
जूझना क्या होता है, सी द थिंग इज लाइफ है, आपको लाइफ लेसन सिखाती है। जी आइदर यू, आई एम नॉट समबडी हु एवर गिव्स अप। मतलब मैं ऐसे शांत हो जाती हूँ और एंड आई स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग एंड आई स्टार्ट थिंकिंग कि क्या जी करना है। आई नेवर गिव अप, दैट इज नॉट माई थिंग। लाइफ वॉज डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, बट आई थिंक एवरी क्रिएटिव पर्सन, आई टेक द लिबर्टी टू कॉल माई सेल्फ अ क्रिएटिव पर्सन, बट आई थिंक हर क्रिएटिव इंसान के लाइफ में ना तकलीफें जी आती हैं। बिल्कुल। आपकी लाइफ में भी आई होंगी। देखिए माई ये फाइटिंग स्पिरिट ही है जो आपको हमेशा बनाए रखता है इंडस्ट्री के अंदर। फाइटिंग स्पिरिट अगर नहीं होगी जी ना तो आप कभी भी अपने ड्रीम्स नहीं अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। उसके बिना फाइटिंग टू ड्रीम ऑल्सो यू हैव टू फाइट। क्योंकि मैं कटिहार से हूँ, इतनी जी छोटी सी जगह है जी बिहार में, वहां से दूर दूर तक किसी को नहीं पता है। तो माई पॉइंट इज, मेरे ड्रीम्स है, मैंने ही पूरे करने हैं, कोई और तो आके बिल्कुल। करेगा नहीं। तो मैं ही फाइट नहीं करूंगी तो फिर क्या? अच्छा, आपका मिर्ज़ापुर से भी कनेक्शन दिखता है। जब आपने मिर्ज़ापुर देखी तो आपने शो रील बनाई अपनी, और उसके बाद आपको प्रकाश झा की आश्रम मिली। वो शो अ, रील में आपने क्या बनाया था जिसकी वजह से आपको आश्रम मिली? नहीं, मुझे शोरील तो मैंने बनाई थी जी क्योंकि मैंने पहले भी काम किया था, जैसे वासेपुर जी थी, जुगनी थी, मिथिला मखान थी। तो मिर्जापुर देख के मेरे को बहुत जलन हुई थी। मैंने कहा इसमें मैं क्यों नहीं हूँ, इसमें मैं क्यों नहीं हूँ, बिहार की कहानी इसमें मैं क्यों नहीं हूँ। मतलब मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ जो मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा अब थोड़ा लड़ाई लड़ी जाए। सबको पकड़ा जाए, प्रकाश झा सर को पकड़ो, सबको चेज करो। मैंने कहा काम दो काम दो काम दो। आई स्टार्टेड, दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ ऑल्सो, इसके पीछे एक कहानी है। इफ जी यू हैव टाइम आई कैन टेल यू लाइक प्लीज़ प्लीज़ मैम। सो मैं लॉस एंजलिस गई थी टू जी हैव सम मीटिंग्स फॉर हॉलीवुड एंड इंटरनेशनल एजेंसीज एंड स्टफ वाह। लाइक दैट। वहां जाके नहीं, वाव नहीं है। यहाँ पे ना हमको लगता है एक्चुअली कि वो आसान है, वहां पे लोग जी हमारी वैल्यू करेंगे, पर ऐसा है नहीं। वहां पे इतना टफ है, इतना टफ है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं जब वहां पे थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया में तो मुझे सब जानते हैं। मुझे इतनी मेहनत करके और इतना नाम मिल सकता है, जो कि अगर हॉलीवुड में मैं जी 3 साल भी रहूंगी तो इससे डबल भी मेहनत करके मुझे शायद लोग ना जाने। जी तो तब मुझे रियलाइज हुआ दैट आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड आई हैव टू लाइक बिकॉज लोग फिल्मों करने के लिए आते हैं और मुझे जी भगवान ने ऐसे ही 4-5 फिल्में दे दी। मतलब वासेपुर, जुगनी, मिथिला मखान को नेशनल बिल्कुल अवार्ड मिल गया, बिल्कुल। बारात कंपनी, ऑल ऑफ दैट। So I was like, what am I doing? I need to work. This is my calling. So that's where I started working more focused. अच्छा, क्योंकि बिहार की ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें आपको लगता है कि वो पर्दे पे आनी चाहिए और आपके दिल एक, के बहुत करीब है और आप उस पे एक्ट करना चाहते हो? हाँ, इसको इसमें एक्ट तो नहीं करूंगी, इसको डायरेक्ट करूंगी। मेरी जी जो फिल्म वाह। है हवा में खाई, वो वो बच्चों की कहानी है, जी बिहार में शूट होगी। अभी बिहार गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी देनी शुरू कर दी है, सो आई एम वेरी हैप्पी। और बिहार में बहुत कहानियां हैं एक्चुअली। हम ना अपने हमने रूट्स हमारे रूट्स में बहुत सारी, हम तो एक्चुअली हिंदुस्तान जो है वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज से ही पला बड़ा है। हमारे घरों जी में कहानियां होती हैं, जी बच्चों को कहानियां सुना के ही बड़ा करते हैं। हर चीज के लिए कहानियां होती हैं। चोट जी लग गई, अरे चोट लगी है तो कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, ये भी जी कहानी है। जी कौवे ने काट दिया तो मतलब कुछ बड़ा होने वाला होगा, मंदिर चले जाओ, ये भी कहानी है। सो वी जी हैव रूट्स इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज एवरीवेयर। करेक्ट। एंड बिहार तो स्टिल सो रॉ एंड ब्यूटिफुल दैट एवरी हाउस होल्ड, आप चले जाओ कभी बिहार, एक किसी के गांव में रह लो, कहानियों, आपको लगेगा कहानियों के बीच में बातें होती हैं। कहानियां जी सुनाते सुनाते खाना सुनाते हैं, अरे ये सब्जी कैसे बनी थी पता है, उसकी एक अलग कहानी है। तो बिहार की बहुत कहानियां हैं। बिहार क्या, किसी भी हमारे पूरे जी। देश में जो छोटे छोटे जगह हैं उनकी बहुत कहानियां हैं। अच्छा, बचपन में आपने अपने लिए एक भविष्यवाणी की थी। मुझे लगता है कि क्या? आपको याद हो गया, आप मिस इंडिया बनना चाहते हैं। नहीं बन पाई। और ये भविष्यवाणी चलिए नहीं बन पाई, लेकिन एक बेहतरीन कलाकार जो अलग-अलग किरदारों में हमें दिखाई दे रहा है पर्दे पे। कम से कम आप ऐसे एंटरटेन कर पा रहे हैं, आप ऐसे नाम रोशन कर पा रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी ने कहा है ना, मन जी, का हो तो अच्छा, जी, नाम मन का ना हो तो और अच्छा। जी। तो 100% एप्लीकेबल टू मी। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता होगा रणवीर शौरी के साथ आपने काम का प्लॉट किया था सबसे पहले। और क्या था ये काम का प्लॉट, और बिकॉज़ बहुत कम लोग इसे जानते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसमें हाइलाइट दें। क्यों बता रहे हो आप? नहीं, वो मेरी पहली फिल्म थी जी, एक्चुअली। बिल्कुल। वासेपुर की ठीक पहले मैंने, जी, मिंटी बिल्कुल। तेजपाल करके जी, डायरेक्टर थे हमारे, उन्होंने मुझे, रणवीर शौरी की वाइफ का रोल था। जी, और ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रोल नहीं था, बट जो था ठीक था।
संध्या मिडिल मैम थी उसमें मेन। बिल्कुल। पर ये हुआ कि उस वो काम फिर मेरा वासेपुर के पहले अनुराग सर ने देखा, जी। क्योंकि आई थिंक मिंटी सर ने उनको दिखाया था, एंड ही थॉट दैट इनोसेंस ऑन माय फेस एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड फॉर शमा परवीन। एक पार्टी में मिले थे आप उनसे? हाँ जी जी, वो मेरे भोले से चेहरे पे चले गए और शमा परवीन का रोल दे दिया मुझे। जी। मैम, जब आपको लगता है, क्योंकि आपने हर अच्छे डायरेक्टर के क्राफ्ट में काम किया है, लेकिन फिर भी अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आपने इम्तियाज़ के साथ काम किया, आपने अनुराग जी के साथ काम किया है, आपने प्रकाश झा के साथ काम किया है, लेकिन एक ऐसा क्राफ्ट जो आपको लगता है कि यस इट इज़ स्टिल टू कम, आप उस डायरेक्टर के क्राफ्ट में काम करना चाहते हो? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। जी। मैं अनुराग बासु सर के साथ काम करना चाहती हूँ, मैं जी। सुजीत सरकार के साथ काम वाह। करना चाहती हूँ, मैं इम्तियाज अली के साथ एज ए डायरेक्टर काम करना चाहती हूँ, वाह। मतलब जब वो डायरेक्ट करे तो। जी। और मैं इन क्योंकि और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्टर्स हैं ना, दे आर, आई फील दैट दे स्टिल वर्क फॉर द क्राफ्ट एंड नॉट फॉर, ऑफ कोर्स कमर्शियल्स करेक्ट। भी है, वो जी। तो ऑफ कोर्स है, बट उनकी स्टोरी टेलिंग अभी भी बहुत प्योर है। करेक्ट। एंड दैट इज वेर यू ऑल्सो एक्सप्रेस एज एन एक्टर, लाइक आप और भी, जैसे आश्रम मैंने जब किया था तो मुझे एक्चुअली समझ में आया कि एक्टिंग क्या होती है, जी। बिकॉज अब आप वेब सीरीज के लिए एक ही कैरेक्टर में बहुत दिन रहते हो, फिल्म्स में फिर भी आना जाना जी। होता है, अनलेस अंटिल यू आर द मेन लीड। तो आई वुड लव टू वर्क विथ देम एंड मेनी न्यू एज, नाउ डेज न्यू एज डायरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यू नो दे हैव अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। उनके साथ इंटरनेशनल ट्रैक के साथ काम करना चाहूंगी मैं, आई मेरा तो बहुत लिस्ट है, बहुत बहुत बहुत। क्योंकि मेडिकल के आप स्टूडेंट रहे और पढ़ाई नहीं बीच नहीं, में। मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, बस जी। एग्जाम दिया था थोड़ा जी। सा, तो तो कुछ। आपको लग रहा है कि वो मेडिकल नहीं कर पाए, लेकिन मेडिकल का एक्सपीरियंस लेके थोड़ा पढ़ाई करके स्क्रिप्ट्स का अच्छे से इलाज कर पा रहे हैं? अभी तो शुरुआत ही करी है, जी। अभी तो मैंने लिखना ही शुरू किया है कुछ जी। सालों से, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत मजा आ रहा है मुझे, आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा, दो फिल्मों की और चर्चा है मैम, हवा मिठाई और AK-47। जी। वो कब हमें सरप्राइज के जो पिटारे हैं वो देखने को मिलेंगे आपके? सो AK-47 तो जी। वेब सीरीज है जो जी। एंडेमोल ने प्रोड्यूस की थी, एंड जी। इट्स रेडी। जी। सो आई थिंक एज एंड व्हेन द प्रोड्यूसर्स थिंक इट्स रेडी टू गो आउट चैनल्स के साथ, वो हो जाएगा रिलीज। हवा मिठाई जो स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी है, जी। जो NFDC स्क्रीन राइटर्स जी। लैब में सेलेक्ट हुई है, अभी जी। हमारा फिल्म बाजार में 15 से शुरू भी है। वो मोस्टली आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर फंड्स। नेशनल टीवी पे मैं बोल रही हूँ मुझे पैसे चाहिए फिल्म बनाने के लिए। एक बहुत चर्चा है क्राउड फंडिंग की भी, अभी बहुत सारे डायरेक्टर्स ने भी और हाँ, प्रोड्यूसर्स ने क्राउड फंडिंग के जरिए फिल्में बनाई है। क्राउड फंडिंग भी है और बहुत प्यारी कहानी है, जो मुझे जी। लगता है आजकल हम प्यारी कहानियां थोड़ा बनाना कम कर दिया है हमने, जी। हम थोड़ा वायलेंस और अग्रेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बट तो ये जो है मोस्टली आई थिंक नेक्स्ट ईयर बनेगी, क्योंकि प्री प्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दैट टेक्स टाइम, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। मैम, आप हिंदी सिनेमा में क्या मिस करते हैं आज के दौर में? मैं हिंदी सिनेमा में एक्चुअली, पता नहीं, बहुत मिस तो कुछ नहीं करती जी। हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जी। आई थिंक बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया है, बहुत ज्यादा नॉइजी हो गया है, थोड़ा सा, बिकॉज हम एज अ कल्चरली नॉइजी लोग नहीं हैं, वी आर नॉट वायलेंट पीपल। हाँ, देयर हैव बीन इंसिडेंसेस जहाँ पे हमने लड़ाई लड़ी है, जी। बिकॉज वो कारण है, बट एज कल्चर हम बड़े म्यूजिकल लोग हैं। हम हर चीज को म्यूजिक से सेलिब्रेट करते हैं, छोटे करेक्ट। से छोटा, बड़े से बड़ा, छठी से लेके दिवाली बिल्कुल। तक, होली तक। जी। और मैं सोचती हूँ कि ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहिए। आई मीन, आई जेन्युइनली फील कि एक जो ट्रेंड चल जाता है ना, कि जी। कुछ ये जॉनर चल रहा है, तो उसी को नहीं फॉलो करना चाहिए, जी। क्योंकि उसकी अच्छी बात ये है कि वो चल पड़ता है, लेकिन फिर वो एग्जॉस्ट भी हो जाता है जी। तुरंत। तो आई थिंक वेराइटी इज व्हाट वी आर मिसिंग, एंड ऑल्सो आई थिंक कि हमको किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, रीमेक से ज्यादा ओरिजिनलिटी अगर बनाएंगे तो। करेक्ट। मुझे लगता है अब जैसे लंच बॉक्स थी, कितनी प्यारी फिल्म थी, वाह। ब्यूटीफुल। यस। या फिर इरफान साहब। बहुत सारी फिल्में हैं जो जी। कि आप देखते हो और फिल्में रह जाती हैं आपके साथ। बट आई थिंक सबके लिए जगह है, कमर्शियल सिनेमा का जी। अपना मजा है, लाइक व्हेन यू सी स्त्री यू लाइक वाह। वाओ सो कूल। मैंने 2 बार देखी थिएटर में, वाह। मुझे बहुत मजा आया। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, सब जी। जरूरी है। हम अगर अभी फिल्में बना रहे हैं तो उन फिल्मों में लोग
क्यों थिएटर्स तक नहीं पहुंच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो फ्लायर्स आते हैं पीआर की तरफ से, हालांकि जब आपने एंट्री की थी आपको नहीं पता था कि पीआर भी करना चाहिए, लेकिन अभी आप जब पीआर फ्लायर भेजते हैं, इतने करोड़ रुपए कमा लिए गए, इतने करोड़ रुपए आज इतने दिन कमा लिए गए, आपको लगता है कि ये जो नंबर्स हैं, हम्म बॉक्स ऑफिस नंबर्स, हम्म। ये कई बार फेक भी होते हैं, सच्चाई भी है क्या? आप कैसे देखते हैं बॉक्स ऑफिस नंबर्स को? बड़े प्रोडक्शन हाउसेस मुझे बैन कर देंगे, इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी मैं। सी द थिंग इज, मैं अभी उतना आई एम नॉट सो मच अवेयर कि ये सही है या गलत है। बट द मोस्ट एविडेंट प्रूफ जो हम दे सकते हैं कि अगर कोई क्लेम कर रहे हैं कि जी इतनी बड़ी फिल्म है, तो जी अगर हम थिएटर में जा रहे हैं, जैसे मैं भूल भुलैया देखने गई तो जी थिएटर वाज फुल। जी। इट मीन्स इट्स डूइंग गुड, इट मीन्स इट्स रनिंग, सिंपल। अच्छा, अब जब आपको लगता है कि जब दो बड़ी फिल्में एक साथ आती है, क्योंकि हमारी फिल्में बन रही है, फिल्में बनते रहना चाहिए भी, लेकिन जब दो हम्म, फिल्मों का क्लैश होता है, तो हम्म, आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारा बॉक्स ऑफिस का भी और ऑडियंस का भी कई बार नुकसान होता है? बिल्कुल भी नहीं नुकसान होता। हमारी आजकल जी हम लोग कंटेंट एक्चुअली बिंज वॉच होता है ना, जी वो उसका कोई लिमिट नहीं रह गया जी। है, इसलिए क्योंकि हम थिएटर में बैठे होते हैं और उसी टाइम पे मैंने देखा है लोग इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर रहे हैं। करेक्ट। और मतलब सो देर इज नो लॉस, क्योंकि जो इंसान एक सिनेमा देखेगा वो दूसरा भी देखेगा, जी उसी टाइम पे वो इंस्टाग्राम भी देखेगा, वो लैपटॉप पे काम भी करेगा, और ऐसे जी। सब है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज, करेक्ट। आई डोंट नो अबाउट द स्मॉलर टाउन्स। तो आपको बट पहले हम सिनेमा सेलिब्रेट करते थे कि हम जाते थे और हम एक फिल्म जी देखते थे, देन उसके साथ रहते थे कि यार क्या बढ़िया फिल्म लगी। अब ऐसा हो गया है कि इतना ज्यादा कंटेंट है ना कि ऑन वीकेंड्स अगर अच्छी फिल्म आई है तो ठीक है, नहीं तो डिस्कशन ही यही होते हैं, यार ये वाले वेब सीरीज देखी, ये देखी, विच जी इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। लाइक आपने ये नहीं देखा तो वो फोमो वाली जो वर्ड है ना, दैट इज जी। एक्चुअली ट्रू, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, यार ये नहीं देखा, ये नहीं देखा। सो किसी का लॉस नहीं होता, अच्छी फिल्म है तो सब चलेगी, देयर इज अ बिल्कुल। प्लेस एंड स्पेस फॉर एवरीथिंग। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैम, ओटीटी के आने से आपको लगता है कि पोस्टर बॉयज जो है वो कहीं ना कहीं गायब हुए हैं, और जो रियल टैलेंट है वो भी सामने आया है, और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है ओटीटी के आने से, हालांकि सबकी सभी को फ़ायदा हुआ है? पोस्टर बॉयज यू मीन्स द स्टार्स? यस, द बिग स्टार्स ए। नहीं यार, उनका चार्म ही अलग है। मतलब आई थिंक आई एम ऑल्सो लाइक अ पोस्टर बॉय एंड पोस्टर। माधुरी दीक्षित, जी श्रीदेवी और जूही चावला को कौन रिप्लेस कर सकता है? जी या इटर्नल। एंड अभी भी जैसे, पर अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट ओनली कि पहले जो फिल्में बनती थी वो उनका जी कंटेंट बहुत अलग होता था। जी। आई थिंक ऑल द एक्ट्रेसेस यूज्ड टू लुक लाइक देमसेल्व्स, नाउ एवरीबॉडी इज लुकिंग करेक्ट। लाइक ईच अदर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट पोस्ट जो हमारे सुपरस्टार्स हैं उनका जी चार्म इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सुपर हिट फिल्में दी हैं। यू नो, टू रीच दैट स्टारडम इज लाइक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मैंने सिर्फ कुछ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और जी मैंने कुछ ही फिल्में की हैं, और उसमें मुझे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी रीच द स्टारडम, योर लाइफ डजंट बिलोंग टू यू, सो वो तो रहेंगे ही हमेशा। अगर उन्होंने वो अचीव किया, इट मीन्स दे हैव वर्कड, मतलब दे डोंट हैव अ लाइफ, दिस इज देयर लाइफ। बट सेकंड, आंसरिंग योर सेकंड क्वेश्चन, ओटीटी से डेफिनेटली नॉट ओनली एक्टर्स, राइटर्स, क्रिएटिव पीपल, द नॉट द टेक्निकल टीम बोलते हैं जी कैमरामैन, बट आई थिंक दे आर ऑल क्रिएटिव पीपल, सबको बहुत काम मिल रहा है। जी। यू नो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। या मैम, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज सरप्राइजेज आने वाले हैं और बहुत सारे सरप्राइजेज आप दे चुके हैं, एक मिथ्या है, सेकंड पार्ट है जो उसका, उसमें एक बहुत अच्छा किरदार है, आने वाले और दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें और अच्छे किरदार आप निभाने वाले हैं, व्हाट ऑल यू हैव टू हाँ, से? I think that I am very excited about this phase of my life because I am very मैं बहुत डेडिकेटेड होके काम कर रही जी हूँ, तो मुझे पहले पता नहीं था कि हार्ड वर्क इतना फुलफिलिंग होता है। मैं बहुत लेजी इंसान थी। तो मैं ये यही बोलना चाहूंगी कि मेरा सारा काम देखो, मुझे बहुत सारा फैन फॉलोइंग बढ़ाओ मेरी, सब लोग। No, no, with I just feel that uh, before not seeing any project, जी before listening to critiques, एंड जस्ट आप एक बार पहले फिल्म देखिए या वेब सीरीज देखिए एंड अपना जी ओपिनियन दीजिए, रादर देन लिसनिंग टू अदर्स, क्योंकि हर इंसान का अपना माइंडसेट होता है।
एंड मुझे हमेशा देखते रहिए, बहुत सारा प्यार देते रहिए, और या दैट्स इट। थैंक यू अदिता मैम, आप हमसे जुड़े और हम भी ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहिए और प्यार जो आपको मिल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा जब आप नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ, नए नए किरदारों के साथ आप हमारे सामने, हमारे समक्ष पेश होंगे। और हम ये लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि कीप द एंटरटेनमेंट गोइंग ऑन। और कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री 3 चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और आप वही लोग हैं जो हमें इतना एंटरटेन करते हैं अपने किरदारों से। थैंक यू सो मच मैम टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच, आई लव योर शर्ट, अभी देखा मैंने, 2 आंखें। जी, ये दुर्गा माँ है मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर योर टाइम, लवली क्वेश्चंस, बाय। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।